आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग सेल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे। ये टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बॉडी, तो अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। तो ये हैं स्टेम सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, सेक्स सेल्स, पैंक्रियाटिक सेल्स, कैंसर सेल्स। ये हम अब डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज़ बोन सेल्स। बोन सेल्स जो हैं ये मिलके बनाते हैं बोन टिश्यू, और बोन टिश्यू मिलके बनाते हैं पूरा स्केलेटल सिस्टम। तो ये जो सेल्स हैं बोन सेल्स, ये हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा हार्ड सेल्स हैं, सख्त सेल्स हैं, और ये आपस में जुड़े होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की प्रेजेंस के कारण। और ये सेल्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के बोन सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। ये हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड लाइनिंग सेल्स। देन नेक्स्ट है कार्टिलेज सेल्स, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये सेल्स हमारी बॉडी में मिलके बनाते हैं कार्टिलेज। और कार्टिलेज जो पाया जाता है वो ज़्यादातर बोन्स के जॉइंट्स में पाया जाता है। ईयर में कार्टिलेज होता है, नोज़ में कार्टिलेज होता है, ईयरवेज जो है हमारी उसमें कार्टिलेज होता है, और दूसरी लोकेशंस में कार्टिलेज होता है। और कार्टिलेज जो है मेनली 3 तरह का होता है, हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज। नेक्स्ट है स्किन सेल्स, जो कि हमारे स्किन की लेयर्स में पाए जाते हैं, और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, क्रेटिनोसाइट्स, मिलेनोसाइट्स, मर्कल सेल्स एंड लैंगरहैंस सेल्स। ये मोस्टली जो स्किन की बाहरी लेयर है, बाहरी परत है एपिडर्मिस, उसमें पाए जाते हैं। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स जो मेनली नर्वस सिस्टम है हमारा उसमें पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। और ये हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे सेल्स होते हैं। इनकी रेंज 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये ज़्यादातर जो हमारे सरफेसेस हैं, जहाँ जो ऑर्गन्स की बाहर वाली लाइनिंग, जहाँ अंदर वाली लाइनिंग, उसको कवर करते हैं। और इनकी शेप भी अलग अलग होती है, जैसे क्यूबॉइडल शेप, फ्लैट शेप, कॉलमनर शेप। नेक्स्ट है एंडोथेलियल सेल्स। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये सिर्फ जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, उनको ये लाइन करते हैं। उनकी सबसे अंदर वाली लेयर ब्लड वेसल्स की वो एंडोथेलियल सेल्स की बनी होती है। मसल सेल्स, मसल सेल्स जो मिलके बनाते हैं वो मसल टिश्यूज़ बनाते हैं। इनको हम मायोसाइट्स भी कहते हैं। ये बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। और मसल सेल्स जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। जो स्केलेटल मसल सेल्स हैं वो स्केलेटल टिश्यू बनाते हैं, और ज़्यादातर ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं उसमें पाए जाते हैं। और कार्डियक मसल सेल्स सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। स्मूथ मसल सेल्स
जो हमारे दूसरे सिस्टम्स हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ दूसरे सिस्टम्स हैं उसमें जो मसल सेल्स पाए जाते हैं वो हैं स्मूथ मसल सेल्स। देन सिक्रीटरी सेल्स। तो सिक्रीटरी सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो सिक्रीटरी फंक्शन है, जो सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं वो ज़्यादातर सिक्रीटरी सेल्स ही सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स हैं उनको हम सिक्रीटरी सेल्स बोलेंगे क्योंकि वो सिक्रीशंस सिक्रीट करते हैं। देन एडिपोज सेल्स जो हैं उनको हम फैट सेल्स भी कहते हैं और ये एडिपोज सेल्स मिलके बनाते हैं एडिपोज टिश्यू। ये मेनली दो तरह के होते हैं, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जहाँ वाइट एडिपोज सेल्स, जहाँ ब्राउन एडिपोज सेल्स। और मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारी जो हाथों की हथेलियाँ हैं, पैरों की तलियाँ हैं, जहाँ बम्स हैं, जहाँ स्किन के अंडर, स्किन के बिलो ये एडिपोज सेल्स जो हैं ये पाए जाते हैं, फैट सेल्स पाए जाते हैं। और इनका मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, जहाँ एनर्जी देना, जहाँ हीट प्रोड्यूस करना, और जो ऑर्गन्स हैं उनको इंसुलेट करना। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। तो ये ब्लड सेल्स जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, जो ब्लड का सेलुलर कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। और ये मेनली 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBC, वाइट ब्लड सेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्पर्म सेल्स। तो स्पर्म सेल्स जो हैं ये हैप्लॉइड DNA होता है इनका, इनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो बेसिक ह्यूमन बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल के अंदर, लेकिन जो स्पर्म सेल्स हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये स्पर्म सेल्स सिर्फ मेल्स में पाए जाते हैं, मेल्स के सेमिनल वेसिकल्स में पाए जाते हैं। oocytes, जहाँ जिनको हम ओवम भी कहते हैं। तो ओवम जो है, जहाँ oocytes जो हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं, इनके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो सेल्स हैं ये फीमेल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, फीमेल की जो ओवरी हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। देन स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं बेसिक सेल्स होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड नहीं होते, और जो भी सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी के वो स्टेम सेल्स से ही बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ स्टेम सेल से ही उनकी फॉर्मेशन होती है। स्टेम सेल्स 2 तरह के होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनसे एम्ब्रियो बनता है, जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, जो ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल्स हैं, उनसे न्यू सेल्स बनते हैं। देन रॉड्स एंड कोन्स ऑफ द आईज, ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि सिर्फ आई के रेटिना जो वॉल है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये लाइट को कन्वर्ट करके नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देन हिपैटोसाइट्स, जिनको हम हिपैटिक सेल्स भी कहते हैं, जहाँ लिवर सेल्स भी कहते हैं, ये सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होते हैं, और जो लिवर का पूरा मास है उसका 80% हिपैटोसाइट्स होते हैं, जहाँ हिपैटिक सेल्स होते हैं। और ये हिपैटिक सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो ड्रग्स हैं, जहाँ टॉक्सिन्स हैं, जहाँ दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं, जहाँ पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, उनको ब्रेक डाउन करके उनको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़
गॉबलेट सेल्स। तो ये सेल्स जो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को इनर लेयर जो है, सबसे अंदरूनी जो लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।